Good evening, all of you. Today I discuss alkyl halides, nomenclature of alkyl halides. Alkyl halides जो होते हैं हाइड्रोजन ग्रुप अटैच टू एल्काइल चैन, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है एल्काइल चैन, तो उसके बारे में हम बता देंगे। मिथाइल CH2 क्लोरो। नंबरिंग करेंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन जहां से अटैच होगा, जिस कार्बन से अटैच होगा उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे और उसको सेकंड, मिथाइल को हम सेकंड, मिथाइलिन को फर्स्ट नंबर, मिथाइल को सेकंड नंबर। तो 1 क्लोरो क्लोरो इथेन। एक तो नाम हम ये लिख सकते हैं, इसका नेम लिखते हैं 1 क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड। दिस ग्रुप इज इथाइल, दिस इज क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। and other functional group attached to hydroxy group, long chain of hydroxy group. हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो होते हैं लॉन्ग चेन में अटैच करते हैं किसी भी, फिर इनका नॉमेनक्लेचर, हम इनका नाम नंबरिंग करते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। उसमें हाइड्रोजन भी ग्रुप लगा होगा आपका, एंड CH3। तो नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप साइड से 1 2 3 4 5। तो 2 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 पेंटेन। This compound is named 2 chloro 3 hydroxy pentane। एंड हम जब बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की, जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम बोलते हैं OH ग्रुप। OH ग्रुप, OH ग्रुप जहां जहां लगा होगा उसको हम आल बोलते हैं, OL लिखते हैं। जैसे एथेन होता है, एथेन में, एथेन का जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर है CH3। इसमें 1 हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप लगा देंगे, तब इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। दिस ग्रुप इज इथाइल। इथाइल का, दिस ग्रुप इज इथाइल ग्रुप, बट इथेन का इथेन का ई को हटाएंगे, ई की जगह पे OL लगा देंगे, तो बन जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल, केवल ई को हम रिप्लेस यहां से हटाते हैं। ई को जब हम हटाएंगे तो हमारा बनेगा एथेनॉल। ई को हटा के OL लगा देंगे, एथेनॉल बन जाएगा। तो इनका जनरल कुछ और स्ट्रक्चर्स बताते हैं, उसके बाद ईथर्स का नॉमेनक्लेचर बताते हैं। CH3 CH2
CH2OH। नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप साइड से, फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इस कार्बन को 3 नंबर देंगे। फिर पढ़ेंगे ये हमारा प्रोपाइल ग्रुप है, दिस ग्रुप इज प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल या प्रोपेन हम बोल सकते हैं। 1 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस किया है तो 1 हाइड्रोजन को हटा दिया है, इनसे OL लगा दिया, OL लगाएंगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये प्रोपेनॉल। जनरल स्ट्रक्चर इसका है CH3 CH2 CH3। दिस इज ए प्रोपेन। प्रोपेन में प्रोपेन का E को हटा के हम वहां पे OL लगा देते हैं, प्लस OL, तो बन जाता है प्रोपेनॉल। इसी तरह ब्यूटेनॉल बनेगा, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। कुछ भी हम वहां पे OL लगा के कहीं भी कुछ भी हम रिप्लेसमेंट हटा, हाइड्रोजन एक हटा के वहां पे अलग अलग हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ईथर। ईथर में ईथर जब बोलते हैं जहां पे ऑक्सीजन लिंक हो दोनों साइड, दो ऑक्सीजन का बीच में लिंक हो, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी। इसको बोलते हैं ऑक्सी, ये ऑक्सी है। इसी तरह हम बोलते हैं जहां पर मिथाइल ग्रुप O, और इसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए, 1 नंबर, ऑक्सीजन को हम नंबर नहीं देते हैं तो बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल 1 2, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 1 मिथाइल एंड 2 मिथाइल, 2 मिथाइल है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह हम बोलेंगे इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल इसका नाम हो जाएगा डाइथाइल ईथर। 1 2 नंबर, दिस ग्रुप इथेन, तो इसको बोला डाई, इसको इथाइल बोलते, एक हाइड्रोजन इसमें से कम हुआ है तो इसको हम इथाइल बोलेंगे, तो डाइथाइल ईथर। OH जहां पे लिंक हो उसको ईथर बोलेंगे, डाइथाइल ईथर। फिर हम बात करते हैं साइक्लिक। CH2 इसको ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल स्ट्रक्चर होता है साइक्लो। या इसको बोल सकते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन, ये ऑक्सीरेन है, या दूसरा नाम है इसका इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीरेन इथाइलिन। इसी तरह हम ब्यूटाइल ग्रुप को भी हम बोलते हैं, अलग अलग रिंग लगा के उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। यहीं पे जो मिथाइल ग्रुप, this point is noted, and after and one example, इसको बोलेंगे मिथाइल ऑक्सीरेन। मिथाइल ग्रुप एक
इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन वाले से, तो इसको बोलोगे मिथाइल ऑक्सीरेन। यहाँ पे एक है CH हो जाएगा। बैलेंसी भी हमें कंप्लीट करनी होती है, हाइड्रोजन की 4, बैलेंसी कार्बन की बैलेंसी होती है 4। यदि हम बात करते हैं कार्बन की बैलेंसी 4, तो यहाँ पे बैलेंसी हम मेंटेन करते हैं 4। इस तरह हमारा हाइड्रोजन आएगा, ये हमारा है। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंसी भी हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो मिथाइल ऑक्सीरेन, ये मिथाइल ऑक्सीजन ईथर के कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये हम बता रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप होते हैं हाइड्रोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, नाइट्रो, अमीन, साइनो, आइडो, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, हाइड्रोजनेटेड जितने भी होते हैं सब फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। इन सब फंक्शनल ग्रुप के बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम क्या बात करते हैं। एल्डिहाइड में होते हैं 3-4 आते हैं। तो एल्डिहाइड में होता है फॉर्मल्डिहाइड, पहला आता है CHOH, फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है। फिर हम इसी तरह बोलेंगे, या इसको हम एक नाम और बोल सकते हैं, इसका नाम होता है मिथेनल अल। जब हम इथेन में हम मीथेन की बात करते हैं, CH4 में जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी, तो इसमें एक ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के मीथेन को यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा HCOOH प्लस H2O। वाटर हमारा निकल जाएगा बाहर। जब वाटर को हम निकाल देते हैं बाहर, तब हमारा होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको एल्डिहाइड जहां पे भी लगा हो उसको अल बोलते हैं, AL, अल। एल्डिहाइड के लिए हम अल यूज करते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी के OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। तो मिथेनॉल, इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हम बोलते हैं मीथेनल। इसको मीथेनल। इसी तरह हम इथेनॉल बोलेंगे, CH3 CH2 CH3। ये हमारा होता है एसिटल्डिहाइड। ये मिथाइल ग्रुप है 1 2। तो ये एल्डिहाइड है, तो ये एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसी तरह हम बोलेंगे प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड। अलग अलग नाम आते रहते हैं इसके, अलग अलग। जैसे जैसे चैन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके नाम चेंज होते जाएंगे, बस एल्डिहाइड से ही। क्योंकि हम वैसे हम बात करते हैं मिथेनल, मतलब ये मीथेन मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन एक मिथाइल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन किया गया, तब हमारा एक CO आया, कार्बन के साथ CO का इंसर्शन हुआ। इंसर्शन हुआ तो इसे हम बोलते हैं मीथेनल। इसी तरह ये इथेन का ऑक्सीडेशन करके तब हमारा एसिटल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह प्रोपेनल्डिहाइड बनेगा, CH3 CH2 CHOH, प्रोपेनल्डिहाइड।
प्रोपेन, प्रोपेनल, प्रोपेनल बोल, प्रोपेन से प्रोपेनल भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इथेनल बोल सकते हैं, इथेनल, एल इथेनल, एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। इसी तरह इसको भी हम बोलेंगे प्रोपेनल डिहाइड, एथेनल, एसिटाल्डिहाइड को एथेनल भी बोलते हैं, इसको प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल। प्रोपेनल डिहाइड, तब ये इस ग्रुप को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। जब भी हम बात करेंगे इसमें तो ये फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। इसी तरह प्रोपेनल डिहाइड, हम यहां बात कर रहे हैं केवल एल्डिहाइड की, जहां ये ग्रुप लगा हो C डबल बॉन्ड CO H, ये हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। इसी तरह जहां पर OH लगा होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सी, ये बोलते हैं हाइड्रोक्सी। इसी तरह साइनो जहां लगा होता है ये भी हम लिख सकते हैं, इसको CN भी लिखते हैं। कहीं कहीं ये CN लिखा होता है, कहीं कहीं C ट्रिपल बॉन्ड N भी लिखा होता है, तो इसको साइनो भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनो। ये सब फंक्शनल ग्रुप है जिनकी हम बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपको याद ही करना पड़ेंगे जितने भी हैं, आगे हम लिखाएंगे फंक्शनल ग्रुप। चलो हम आगे नॉमेनक्लेचर करते हैं। दिस पॉइंट इज नोट डाउन क्लियरली। CS3, CO, CS3, COH। CS2 नंबरिंग करेंगे। ये फंक्शन ग्रुप है, इसको फंक्शन ग्रुप साइड से नंबर है 1 2 3 4। इसे एथेनल डिहाइड, इसको हम नंबर यहां से करेंगे एल्डिहाइड से, कार्बन से नंबरिंग करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। प्रोपेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, sorry this is number 1, propane, methane, ethane, propane, butane, pentane, pentanaldehyde। this group is aldehyde, तो pentanaldehyde लिखेंगे, pentanaldehyde। इस तरह हम नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड की बात करते हैं। फिर आता है कीटो ग्रुप। कीटो को हम लिखते हैं केवल कार्बोनिल ग्रुप, जहां पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हो, CO कार्बोनिल, यहां पे कुछ भी अटैच होगा, इनको बोलते हैं कीटो फंक्शनल ग्रुप। कीटो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, इसी तरह नॉमेनक्लेचर करते हैं कीटो फंक्शनल ग्रुप का। कीटो फंक्शनल ग्रुप का जब करेंगे तब यहां पे लिखेंगे CH3, CO, CH2, क्लोरो,